खबर बांदा जिले के बबीरू कोतवाली से है और जहां उत्तर प्रदेश सरकार के महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए संचालित मिशन शक्ति 5 अभियान के अंतर्गत आज बबीरू कोतवाली पुलिस के द्वारा बबीरू कस्बे की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत लगभग आधा सैकड़ा से अधिक छात्राओं को महिला सुरक्षा, आत्मनिर्भर और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और उनको महिला हेल्पलाइन 1090, पुलिस सहायता 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, एम्बुलेंस 108 और 102 नंबरों के विषय में जानकारी दी गई है। कोतवाली में भ्रमण कर कार्यालय, कंप्यूटर कक्ष, बालगृह और बैरक और मेस आदि में घूमकर दिखाया गया है और क्या पुलिस काम करती है इस पर भी जानकारी दी गई है। आज हम मिशन शक्ति के अंतर्गत हम कोतवाली आए थे। हमने वहाँ पर महिला हेल्प डेस्क देखा। यहाँ पर हमें बताया गया है कि अगर कोई भी हमें समस्या होती है महिला के अंतर्गत तो हम कॉल कर सकते हैं 1090 पे, 181 पर, 298 पर। फिर इसके बाद हमने साइबर सेल पे गए। फिर वहाँ पर बताया गया अगर महिला के साथ कुछ भी होता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से जिले से बड़ी खबर है। बहजम स्थित राजरानी माता शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज की छात्रा यशी रस्तोगी को एक दिन का डीएम बनाया गया है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने पुष्पगुच्छ और प्रमाण पत्र देकर यशी का स्वागत किया और अपनी कुर्सी पर बैठाकर सम्मानित किया। डीएम की कुर्सी संभालते ही यशी ने दहेज उत्पीड़न के केस में सख्त तेवर दिखाए और अफसरों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। जनसुनवाई में फरियादियों की शिकायत सुनते ही यशी ने बीडीओ से अपील की, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, अपने अधिकारों के लिए सजग रहें। आपको बता दें कि इंटरमीडिएट में जिले में टॉप कर चुकी यशी ने पहले ही लखीमपुर का नाम रोशन किया है। मिशन शक्ति 5.0 शारदीय नवरात्रि के साथ इसका शुभारंभ हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हर जनपद में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो कि महिलाओं की नारी शक्ति से जुड़ी हुई मुद्दों पर हैं, जैसे कि उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनकी सुरक्षा, उनको न्याय दिलाना और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, इन प्रकार की विभिन्न गतिविधियों को चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज जनपद लखीमपुर खीरी में प्यारी सी बालिका यशी रस्तोगी को जिलाधिकारी बनाया गया है। इन्होंने फरियादियों को सुना। मिशन शक्ति अभियान के तहत झांसी के आईजी और एसएसपी ने प्रेमनगर स्थित जुगनू गार्डन में दोपहर करीब 2 बजे एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को सुरक्षा, आत्मरक्षा और उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। अधिकारियों ने बालिकाओं को मुसीबत के समय हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090 और डायल 112 का उपयोग करने के तरीके बताए और निडर होकर हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया है। समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी बालिकाओं को भी सम्मानित किया गया है। मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत में जो है ये विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य जो है हर एक घर के अंदर जो हमारी माता है, बहन है, बेटी है, इसमें 2 बाइट है, उन तक ये चीज पहुंचानी है कि पुलिस उनके लिए खड़ी है किसी भी समय पे, और यदि उनके साथ किसी भी तरह की कोई गलत हरकत होती है तो वो एकदम निसंकोच अपनी गोपनीयता के साथ में कि उनकी गोपनीयता भंग नहीं होने देंगे और उसके बाद भी जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये विश्वास दिलाने के लिए ये सभी कार्यक्रम अलग अलग तरीके से हम लोगों ने चलाए। इसके लिए मैं एसएसपी झांसी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नारी स्वावलंबन और नारी सम्मान तो तीनों एक साथ हो जा रही है। थाने का एक दिन का प्रभारी बनने का मतलब जो नन्हे बच्चियां जो बनेंगे उनको एक एहसास होगा कि भाई स्टेशन में। मुरादाबाद की जिला जज कोर्ट ने आज एक बड़े मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुरादाबाद वार्ड नंबर 69 से कांग्रेस पार्टी से निर्वाचित हुई पार्षद रूबी परवीन का निर्वाचन निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने याचिनी अर्शी पत्नी हसन सलमानी को निर्वाचित घोषित किया है। कोर्ट के आदेश पर अर्शी पत्नी हसन सलमानी के समर्थकों और क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। पार्षद रूबी के शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे और इसकी शिकायत की गई थी। वोट डालने में धांधली का भी आरोप लगा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए रूबी पार्षद के पति ने कहा कि याचिका द्वारा 2022 में वोट दिखाकर यह ऑर्डर कराया गया, जबकि पार्षद का चुनाव 2023 में हुआ था। उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। मुरादाबाद से बड़ी खबर है। जिला स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत मलेरिया अधिकारी के शैक्षिक प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। शिकायतें दर्ज होने के बावजूद जांच ठंडे बस्ते में डाल दी गई है, जिससे वरिष्ठ चिकित्सकों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ता मोइनुद्दीन का आरोप है कि प्रेम नारायण यादव ने एक ही साल में आर्ट्स और बायोलॉजी की मार्कशीट लगाई है।
इस फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें नौकरी मिली है। मुंसिफ टीवी से बातचीत में मलेरिया अधिकारी प्रेम नारायण यादव ने कहा कि मैंने अपने बयान उच्च अधिकारियों को दे दिए हैं, मीडिया को नहीं दूंगा। फिलहाल आरोपों के बावजूद अधिकारी के पद पर बने हुए हैं और शासन स्तर तक की शिकायतें अब तक बेअसर साबित हो रही हैं। जालौन जिले के कोच कस्बे में शकुंतला गेस्ट हाउस के पास देर रात पुलिस और पूर्ति विभाग की संयुक्त कार्रवाई में एक लोडर से संदिग्ध चावल पकड़ा गया है। सूचना मिलते ही पूर्ति निरीक्षक मनोज तिवारी की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि लोडर में भरा चावल गरीबों का हक छीनकर अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक जिले में चावल माफिया का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी एसडीएम और आपूर्ति विभाग को भेज दी है। अब जांच के बाद तय होगा कि जब्त किया गया चावल सरकारी कोटे का है या नहीं। बरेली में हुए बवाल के बाद बहेड़ी नगर प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दिया है। उप जिलाधिकारी आईएएस इशिता किशोर के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने नगर के मुख्य बाजार में मार्च किया है और पैदल मार्च के दौरान प्रभारी निरीक्षक संजय तोमर भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों से शांति, आपसी सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। कासगंज जनपद के गंजुडवारा नगर में एसडीएम पटियाली प्रदीप कुमार विमल और सीओ संदीप वर्मा के नेतृत्व में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस और पीएसी बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया और फ्लैग मार्च के दौरान ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की गई। बता दें कि कल शुक्रवार को गंजुडवारा नगर के पटियाली रोड पर आइला मोहम्मद के बैनर और पोस्टर हटाने को लेकर मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों में आपसी विवाद हो गया था। बिजनौर जिले के धामपुर के मोहल्ला पहाड़ी दरवाजा में रात में बड़ा भाई अपने छोटे भाई का दुश्मन बन बैठा। शराब के नशे में हुए झगड़े के बाद बड़े भाई रवि ने 26 वर्षीय दिव्यांग मोनू का गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक का शव सुबह कमरे में पड़ा मिला तो सनसनी फैल गई। आरोपी मौके से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना की बाबत पूछताछ की जा रही है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शारदीय नवरात्रि इस समय पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। बलरामपुर जिले के पेहर दुर्गा माता मंदिर में भी नवरात्रि का पर्व भक्तिमय माहौल के बीच मनाया जा रहा है। पेहर बाजार में बने 108 फीट ऊंचे मां के दरबार को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। उतरौला मनकापुर मुख्य मार्ग पर पेहर बाजार से लेकर छपिया तक भगवे झंडों और रोशनी से पूरा इलाका भगवामय दिखाई दे रहा है। मंदिर में सुबह शाम शास्त्री धर्मप्रकाश द्वारा रानी की भव्य आरती कराई जा रही है। आपको रखे बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।